हेलो विद्यार्थी, मैं चनो सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 13.5 से। तो पीछे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बता चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। एक घनाभाकार टंकी है। पहले आप इसका एक डायग्राम बना लीजिए घनाभाकार टंकी का। आपका टंकी जो घनाभाकार है, इसकी धारिता है ना, इसका जो आयतन दे दिया है, धारिता यानी कि आयतन होता है कैपेसिटी इसका, इसकी धारिता दे दिया है 50,000 लीटर पानी की है। इसमें 50 लीटर पानी अट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यदि इस टंकी की लंबाई गहराई क्रमशः इतना है, यानी एल इक्वल टू जो है लंबाई जो है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है, और गहराई जो है एच इक्वल टू दिया है 10 मीटर है। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है। ये लंबाई होता है, ये ऊंचाई होता है और ये चौड़ाई हो, ठीक है। तो आपको ब्रेथ निकालना है, चौड़ाई वाट, चौड़ाई आपका कितना होगा जो इतना लीटर पानी अट सकता है इसमें, ठीक है। तो यानी कि इसका कैपेसिटी दिया है ना, कैपेसिटी दे दिया 50 लीटर। तो आप यानी कि आयतन से निकाल लीजिए, लिखिए घनाभाकार टंकी का आयतन इक्वल टू कितना दे दिया है, 50,000 लीटर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घनाभ का टंकी का आयतन जो होता है एल गुना बी गुना और एच होता है, इक्वल टू कितना 50,000, ठीक है। अब क्या किया, अब ये लीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले लंबाई कितना दिया 2.5 इंटू चौड़ाई दिया है 10 और ऊंचाई, चौड़ाई का मान पता नहीं है ना, चौड़ाई इसको छोड़ दीजिए। लंबाई का मान है 2.5, चौड़ाई का मान पता नहीं है, और हाइट ऊंचाई जो कितना आपका 10 है, ठीक है। इस सब कुंजी में है, मीटर में है, और ये आपको क्या है लीटर में। तो पहले आपको इसको कुंजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में, ठीक है। तो मीटर में कितना क्यूब आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए 50,000, ठीक है। इसको आप मीटर से डिवाइड दीजिएगा तो ये 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया मीटर क्यूब, लीटर से मीटर क्यूब में आ गया। तो यहाँ से 30 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ बच गया कितना, यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके कर दी, पॉइंट उड़ा करके 1 0, 1 से 1 0 खत्म, बचा कितना 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट तो खत्म हुए ना। यहाँ पे 25 गुना ब्रेथ इक्वल टू इधर कितना बच गया 50। ये देखिए सेंट, यहाँ पे क्या था मीटर था और यहाँ भी मीटर, तो मीटर को मीटर से इंटू कहीं क्या दिया मीटर स्क्वायर, यहाँ 25 मीटर स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर क्या बन गया था 50 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे 2 ठो है ना, और यहाँ पे 3 गो है, तो 2 को कट गया तो बच गया 1 ठो, ठीक है। तो यहाँ 25 का टेबल पड़ी, कितना बार 50 आएगा 2 बार में, यानी ब्रेथ जो निकला 2 मीटर है ना। चौड़ाई आपका कितना होगा 2 मीटर, लंबाई दिया था, ऊंचाई दे दिया जो, इसमें 50 लीटर पानी अट जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ आपको निकालना था, चौड़ाई कितना होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर आप 6 का देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक गांव की जो जनसंख्या है जो 400 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि एक गांव में 400 जनसंख्या है और उसमें से एक व्यक्ति को जो पानी की आवश्यकता है वो 150 लीटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर माप वाली, यानी ये एल है, ये बी है और ये एच है, मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। पहले हम एक टंकी बना देते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है घनाभाकार टंकी है, जिसका लेंथ का जो लंबाई, ये जो लंबाई आपका है ये 20 मीटर है। ये जो चौड़ाई है, इसके बाद एल के बाद बी होता है, ब्रेथ जो दिया हुआ है 15 मीटर है, और ऊंचाई ये जो हाइट दे जो दिया है, एज का मान जो दिया हुआ है आपका 6 मीटर है।
ठीक है, मापों वाली टंकी बनी है, इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी कितना दिन वो पानी पूरा समाप्त हो जाएगा, जबकि एक व्यक्ति को कितना ज़रूरत है, 150 लीटर का ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एक व्यक्ति के द्वारा पानी की आवश्यकता इक्वल टू 150 लीटर है। ठीक है, तो एक गांव में तो 4000 व्यक्ति है, तो 4000 व्यक्ति को कितना पानी का आवश्यकता होता है, इसीलिए 4000 व्यक्ति के द्वारा पानी की आवश्यकता इक्वल टू एक व्यक्ति कितना था, 150 इंटू 4000, यहाँ लीटर हो गया। तो 15 के टेबल 4 में पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, पिके 0 1 2 3 और 1 4 0 बैठा दिए, ये आपका लीटर है। ठीक है, यानी कि एक दिन में एक गांव में 4000 संख्या के लिए 6 लाख लीटर पानी का आवश्यकता होगा। ठीक है, एक दिन में। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें पानी टोटल कितना है ना, इसका कैपेसिटी कितना है, तो हम निकालिए। यहाँ लिखिए दिनों की संख्या इक्वल टू, तो क्या करेंगे, इसमें जितना कैपेसिटी है उससे क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिनों की संख्या, इसका जो कैपेसिटी निकाल लेते हैं, इसका कैपेसिटी क्या होगा, L गुना B गुना और H होगा, और डिविजुअल कितना इससे। ठीक है, 1 2 6 लाख है नहीं। अब यहाँ लंबाई कितना दे दिया है, 20, चौड़ाई कितना दे दिया है, 15, और ऊंचाई कितना दिया है, 6। ये आपका कांची में है, मीटर में है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से इंटू कर देंगे, तो आपका ये लीटर में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना था, 6 लाख लीटर था, ये लीटर खत्म। अब संख्या बन गया, 3 से 3 जीरो यहाँ पे खत्म, 1 से 1 जीरो यहाँ पे हट गया। अब 6 का टेबल पढ़िए, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, एक बार में 6 1 जीरो बैठ गया। अब यहाँ पे 2 का टेबल में 2 का 2 2 पचे का 10 5 का 5 5 दिया का 15, यानी 3 दिन वो पानी चलेगा। इसके अंदर जितना भी कैपेसिटी था पानी का, इतना एक व्यक्ति को 6 लाख, यानी एक गांव में 6 लाख का पानी का आवश्यकता था, और इसका जो कैपेसिटी इतना लीटर पानी का था, तो इसमें दोनों को डिवाइड दिए तो 3 दिन तक ही पानी चलेगा। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर अब 7 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी गोदाम की जो माप है, मान लेते हैं गोदाम है। ठीक है, घर को गोदाम आप मान लीजिए, और 40 मीटर लंबाई है, 25 मीटर चौड़ाई है और 15 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, जिसका L B और H होता है। इस गोदाम में, ठीक है, मान लीजिए घर है, ठीक है, उस घर में 1.5 मीटर और 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले कितने लकड़ी की क्रेट रखे जा सकते हैं, जैसे एक डायग्राम से समझ लिए। ठीक है, ये आपका क्या है, एक गोदाम है घनाभ के जैसा, और इसके अंदर छोटा छोटा क्या रखना, आपको क्रेट रखना है लकड़ी का, है ना, घनाभाकार। ये क्या है, घनाभाकार। आपका कितना क्रेट इसमें अट सकता है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें 2 गो क्रेट है, एक तो गोदाम है आपका, ये आपका गोदाम है, और इसमें छोटा सा एक क्या है, लकड़ी का क्रेट है। ठीक है, तो इसका जो लंबाई जो दिया हुआ है, गोदाम का जो मतलब जो लेंथ दिया है लंबाई, वो 40 मीटर है, और चौड़ाई दे दिया है 25 मीटर, और ऊंचाई जो दिया है 15 मीटर है। ठीक है, और ये क्रेट का जो है माप, L का मान, ये भी 1.5 मीटर है, ब्रेथ है 1.25 मीटर, ये भी मीटर में। ठीक है, और ऊंचाई जो दिया हुआ है H 0.5 मीटर है। ठीक है, ठीक है, इस क्रेट का जो माप है L B और H दे दिया है, आपको निकालना है इसके अंदर ये छोटा छोटा क्रेट कितने अट सकता है, यानी इसका कैपेसिटी और इसका कैपेसिटी से डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा ये कितना क्रेट इसमें अट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्रेटों की संख्या, क्रेट की संख्या
इक्वल टू बड़ा वाला से क्या कीजिए, छोटा वाला को डिवाइड दे दीजिए। जब भी संख्या का बात आए, ठीक है, जब भी संख्या का बात आए तो बड़ा से छोटा को डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो लंबाई हो जाएगा 40 इंटू, तो यहाँ पहले लिख लीजिए गोदाम का आयतन, क्रेट की संख्या इक्वल टू गोदाम आयतन और बाई में क्रेट का आयतन, क्रेट का आयतन, ठीक है। अब यहाँ देखिए गोदाम का जो एल बी और एच का जो दिया हुआ है 40, 25 और 15 मीटर में है, ठीक है। उसके बाद क्रेट का जो आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, ये भी इसका माप दिया हुआ है 1.5, 1.25 और हाइट दिया है 0.5 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पॉइंट उड़ाइए, देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो 2, 3 और 1 4 इंटू करके यहाँ पर 4 जीरो दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जीरो उड़ाते हुए दिखा दीजिए, 2, 3 और 1 4, यहाँ पे 4 जीरो दे दिए। अब यहाँ पे देखिए काट दिए 5 का टेबल से, यहाँ पे 5 का टेबल से 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया का 15, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, फिर 3 का टेबल से काट दिए, 3 का 3, 3 एकम 3 और 3 पचे का 15, ठीक है। यहाँ से काटे 5 का टेबल से, 5 एकम 5, 5 का टेबल पड़ी कितना बार में 15 आएगा, 3 बार में, फिर 3 का टेबल पड़ी कितना बार में 15 आएगा, 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ से काट रहे हैं 5 का टेबल पड़ी कितना बार में 40 आएगा 8 बार में। अब यहाँ 25 का टेबल 1 बार में और कितना बार में 125 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी का 10, 1 2 3 जीरो उतार दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10 कटा, ठीक है, 3 जीरो बैठ गया। अब यहाँ कितना हो गया, 8 का 8, 8 दूनी का 16, फिर 1 2 3, यानी कि 16,000 आपका क्रेट इसमें अटेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आप 8 का देखिए। तो विद्यार्थी उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन है, ये क्या है, इस बार अब आ गया घन आ गया। ये आपका क्या था, एक घन था जिसकी भुजा एक का जो मान, भुजा को हम 8 से डिनोट करते हैं, जिसका दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप समझ लिए एक पनीर की जैसा है ना, इसको क्या किया, एक बराबर 8 घनों में इसको काट दिया गया है, ठीक है। इस पनीर को क्या किया, वो 8 बराबर घनों में काट दिया गया है। तो 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगा, ये जो कटेगा है ना, छोटा छोटा भाग कट जाएगा इस प्रकार, ऐसा ऐसा के को काटा जाता है, 8 को कटता है, ठीक है। 8 को कट जाता है तो इसका भुजा क्या होगा, ये मत समझ लीजिएगा आप लोग, इसका भुजा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, आयतन जितना कैपेसिटी यानी कि पूरा भर गया, इसको 8 से हम डिवाइड देंगे तो पता चल जाएगा इसका आयतन, ठीक है। ये छोटा वाला का आयतन निकल जाएगा, फिर आयतन निकाल करके इसका ये निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, लिखिए बड़े घन का आयतन इक्वल टू, बड़े घन का आयतन इक्वल टू ए क्यू होता है, तो 12 गुना 12 गुना 12 हो गया, ठीक है। इसका आयतन निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड दे देंगे तो छोटा, ये जो छोटा भुजा का आयतन निकल जाएगा। अब लिखिएगा छोटे घन का आयतन इक्वल टू, इसको इंटू मत कीजिएगा, ठीक है, इससे क्या होगा आपको काटने का सुविधा हो जाएगा। तो छोटे घन का आयतन, बड़ा वाला घन से इसको क्या किया, 8 बराबर भागों में काट दिया था, इसको 8 से हम डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे पहले उतार दिए बड़ा वाला घन 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है। बड़ा वाला यानी बड़ा वाला का आयतन से छोटा वाला आयतन को क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए,
यानी 8 से हम डिवाइड करें, क्योंकि 8 भागों में काटा था ना, तो 8 से डिवाइड देंगे तो छोटे घन का आयतन निकल जाएगा। यहाँ पे 8 2 का टेबल से काटिए, यहाँ पर 6 बार में, 2 का टेबल में, फिर 6 बार में, फिर 2 का टेबल में, यहाँ पर 6 बार में, ठीक है ना। तो छोटे घन का आयतन क्या होता है, इसको तो ए माने तो इसको ए डैश कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6 गुना 6, ठीक है। छोटे घन का आयतन इतना से डिवाइड 8 से डिवाइड दिए तो 6 गुना 6 हो गया। आपको क्या निकालना है, ए डैश, क्योंकि छोटा भुजा जो काटा गया था, छोटी भुजा में 8 घनों में जो काटा गया था, इसका ए का मान पता नहीं था, आपको ए निकालना है। तो ए क्यू बराबर क्या होता है, छोटे घन का आयतन के लिए क्या होता है, क्यू होता है, ए क्यू। इसको अब 3 भागों में बांट दीजिए, ए डैश का पावर क्यू, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3, तो 6 का पावर कितना हो गया 3, 1 2 3, तो 6 का पावर हो गया 3, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो ए बराबर आपका क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर 6 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भुजा निकल गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एक बार फ्रेश कर लिए, ए इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है। अब क्या बोलता है, साथ ही इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखिए अनुपात इक्वल टू, ठीक है। तो अनुपात इक्वल टू बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 6 ए स्क्वायर, और छोटा वाला का क्या हो जाएगा 6 ए डैश स्क्वायर, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप क्या बच गया ए का स्क्वायर, तो बड़ा ए का मान 12 गुना 12, और ए डैश क्या है, ए डैश पे भी स्क्वायर है, यानी 6 गुना 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी का 12, ऊपर में क्या बच गया 2 दूनी का 4, और रेश अनुपात में पूछ रहा तो अनुपात दे दिए, और यहाँ पे एक बार में काटा था ना, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, तो 4:1 में आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 9 का देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे VVI कर लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है, ठीक है, 3 मीटर गहराई है ना, और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। पहले यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है क्या, गहराई जो दिया हुआ है, इसका गहराई, ठीक है, इस समुद्र का तल है ऊपर में, इसका गहराई जो है 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है, और चौड़ाई, ये नदी का जो चौड़ाई है, ठीक है, तो एक घनाभ का ही रूप लेगा, इसकी चौड़ाई जो है नदी का वो 40 मीटर है ना। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है ना, तो ये बहेगा तो ये तो लंबाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक घनाभ का रूप पहले हम बनाते हैं आपको, ये देखिए गहराई कितना था, ये मतलब नदी कितना गहरा है 3 मीटर है, और इस चौड़ाई कैसे हो के बह रहा, चौड़ाई इतना है ना, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई जो दिया हुआ है ये नीचे भी चौड़ाई उतना ही है, ठीक है, मान लिया जाए कि नीचे भी चौड़ाई उतना ही होगा। इस चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है 40 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 40 मीटर, और ये लेंथ लंबाई 3 मीटर गहरी है ना, गहरी को हम एच से डिनोट करेंगे, एच इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू ये कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर पूरा है, ठीक है। एक घंटा में 2 किलोमीटर तक जितना भी पानी रहेगा वो समुद्र में आकर के गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले, एक घंटा में देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा, तो जितना 2 किलोमीटर में पानी होगा, जितना भी पानी रहेगा 2 किलोमीटर उतना पानी आकर के समुद्र में गिरेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि 2 किलोमीटर में कितना पानी समुद्र में गिरता है। तो यहाँ लिखिएगा 1 घंटा में 1 घंटा द्वारा 1 घंटा में लिखिए, ठीक है, 1 घंटा में नदी द्वारा समुद्र में
समुद्र में गिरा पानी इक्वल टू, ये पूरा गिरेगा पानी, ये जितना भी पानी है 2 किलोमीटर तक, ये मान लेते हैं एल लंबाई जो हो जाएगा वो है ना, लंबाई 2 किलोमीटर हो जाएगा, एल इक्वल टू 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर हो जाएगा एल का मान। तो जितना भी 2 किलोमीटर लंबाई, गहराई इतना और चौड़ाई इतना, जितना पानी है समुद्र में आकर के गिर जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा में, वो भी क्या बोल रहा है 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में नदी द्वारा, क्योंकि 1 घंटा में वो 2 किलोमीटर तय किया, 1 घंटा में वो 2 किलोमीटर तय किया, तो जितना पानी सब आके कहाँ गिरेगा, समुद्र में। तो 1 घंटा में लिखते हैं, 1 घंटा में नदी द्वारा समुद्र में गिरा पानी, तो ये पूरा गिरेगा, एल बी और एच, तो एल हो गया, बी हो गया और एच हो गया। ठीक है, लंबाई दिया है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, चौड़ाई दे दिया है 40 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कीजिए। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से इंटू कर देंगे, तो आपका क्या आ गया, ये मीटर। ठीक है, और इंटू 40 इंटू 3, अब मीटर हटा देते हैं, मीटर क्यूब लिख देंगे। अब इंटू कर दिए, 4 का टेबल 3 बार पढ़िए, 12 और 12 दूनी का 24 पे के 0 3 और 1 4 0 1 2 4। ठीक है, 2,40,000 मीटर क्यूब में पानी उसमें गिर जाएगा। लेकिन आपको बताना है कितना में, 1 घंटा में तो इतना पानी गिर जाएगा, 1 घंटा में पानी कितना गिरेगा, 2,40,000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। लेकिन आपको बताना है कितना, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, कितना मिनट में, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, 1 घंटा को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 मिनट में 60 घंटा, सॉरी यहाँ पे आप मिनट कर दिए। ठीक है, बात एक ही है, 60 मिनट लिखिए या तो 1 घंटा लिखिए। 60 मिनट में नदी द्वारा समुद्र में गिरा पानी इतना, तो आपको निकालना है कितना, 1 मिनट, तो लिख लीजिए 1 मिनट में नदी द्वारा समुद्र में गिरा पानी इक्वल टू 240,000, यहाँ पर कितना से डिवाइड दे देंगे, 60 से डिवाइड दे दिए, तो इतना मीटर क्यूब। लीटर में तो बताना है नहीं, ठीक है, न तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 से 1 0 खत्म, 6 का टेबल पड़ी कितना बार में, 24 आएगा, 6 का टेबल में 6 का 6 6 बार 6 18 से 24 4 बार में है ना, के 0 बच गया, 1 0 1 0 तो कट गया था, 1 2 3 0 बच गया, 1 2 3, यानी 4000 मीटर क्यूब इसमें पानी गिरेगा 1 मिनट में। ठीक है, तो आज का क्लास मेरा यहीं तक समाप्त होता है। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।